आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उपायुक्त नेमाने साहब को एक निवेदन दिया गया और उस निवेदन में मांग की गई कि पिछले 5 साल पहले 3 पुलों की मंजूरी आरती नगर मिसरवाड़ी वार्ड नंबर 34 की गई थी और वो पैसा आके वापस चले गया, मगर वहाँ के कॉरपोरेटर को ये सूद तक नहीं आई, ये ध्यान में भी नहीं आया कि 3 पुलों का रास्ता 5 साल पहले मंजूर हुआ, उसकी निधि वापस चले गई। और वहाँ जो है तो आज की डेट में इतना खस्ता हाल है। आपके एसडीएम न्यूज़ के माध्यम से भी हमने वहाँ बताए थे, आप एसडीएम न्यूज़ के माध्यम से हमारे साथ चले थे, वहाँ का हमने जब सर्वे किया था, जब भी आपने रिपोर्टिंग की आपने देखा होगा, आपके न्यूज़ पे वो न्यूज़ मौजूद है आज भी। और मैं बताऊंगा, और दूसरी एक हमने माहिती अधिकार के ज़रिए एक निकाला था इसमें कि 2017 और 18 के दरमियान में 1,24,50,000 रुपये की निधि आई थी। 1,24,50,000 रुपये की निधि, उसमें से 75 लाख रुपए के करीब पैसा वापस गया। ये पैसा वार्ड में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो ऐसे कॉरपोरेटर पे मैं बोलता हूँ उसका मुंह काला करना चाहिए, और समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह करने की ताकत भी रखती है। तो ये 1,24,00,000 की जो निधि आई, उसमें से आप 75 लाख रुपए का पैसा वापस भेज दे रहे हैं, यानी 70% पैसा रिटर्न जा रहा कॉरपोरेशन को। मगर वहाँ के खस्ता हाल रोडों से लोग परेशान हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। और होता क्या है, आमदार आके वहाँ नारियल फोड़ के जाते। अब मैं ये सवाल करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, पब्लिक तक भी जाना चाहिए ये कि नारियल फोड़ने के बाद में नारियल का मगज़ कहाँ जाता, वो नारियल का जो मगज़ है किसके जेब में जाता, ये मालूम होना चाहिए। आज हमने कड़े अल्फाज में नेमाने साहब को ये बात बताई कि आप आके सर्वे करिए और जो निधि वापस गई उससे पुलों का काम फ़ौरन करके दीजिए। अगर पुलों का काम नहीं होता तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने महानगर पालिका आयुक्त के सामने धरना आंदोलन किया जाएगा और पूरे मिसरवाड़ी के लोग यहाँ आके बैठेंगे। सर, आपने जैसा कहा कि आमदार साहब ने नारियल फोड़े थे, बता सकते हैं कि ना आमदार साहब का नाम क्या है? देखिए 2015-16 में कौन आमदार था, बोलिए ना। हाँ भाई, मैं नाम लेना नहीं चाहता ऐसे जलील लोगों का। अच्छा जी। ऐसे जलील लोगों के नाम हमारे मुबारक ज़बानों से हम लेना नहीं चाहते। वहाँ आमदार ने आके नारियल फोड़े, ये उनके खुद के फेसबुक आईडी के ऊपर मौजूद है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप फेसबुक आईडी पे 2016 या 17 के दरमियान के पूरे चेक करो, मिसरवाड़ी के क्या क्या करे उन्होंने जाके, वो सब आपको मौजूद है वहाँ, वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा वहाँ। सर, ये काम बीएनसी से है या महानगर पालिका से है? हम आपको उसकी एक कॉपी भी देंगे जो हमने आरटीआई के ज़रिए निकाली, कितना निधि आई, कितना खर्च हुआ और कौन कौन सी जगहों पे हुआ। अब मुझे तो लगता है एक और हमने आरटीआई डाला है, मुझे तो लगता है मिसरवाड़ी के अंदर आमदार निधि में काम करा लिए रोडों के और पैसा यहाँ से उठाया गया। तो निधि वापस गई तो इसका कोई रीज़न मालूम पड़ा आपको? रिटर्न रीज़न कोई बताते नहीं। आप आरटीआई में डालो तो बताते कि इतना खर्च हुआ, इतना वापस गया। बाकी जो मतलब आपने बताया 1 करोड़ कुछ रुपए, जो 1,24,50,000 रुपए की निधि, बाकी का डेवलप हुआ है 2017 और 18 में जो निधि रिटर्न 50 लाख रुपए की जो निधि थी, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ वो किसी को दिख के नहीं आता। आज मिसरवाड़ी के आप खुद जाके सर्वे करो या किसी को भी भेज के आप सर्वे कराइए। अगर आप बाइक पे जाते तो आप मिसरवाड़ी दौरा करने के बाद आपकी कमर में दर्द चालू हो जाएगा। औरंगाबाद के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हमारे लतीफ़ भाई और औरंगाबाद प्रभारी हमारे शेख अकील साहब, हमारे फैसल भाई शहर अध्यक्ष, हमारे महिलाओं की अध्यक्षा प्रीति दुबे मैडम, शाहीन बाजी, तमाम महिला, हमारे तमाम पदाधिकारी, हम सब ने मिलकर अकील भाई के नेतृत्व में, हमारे फैसल भाई शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में मिसरवाड़ी के नागरिक समस्याओं को लेकर एक निवेदन दिया है। और ये निवेदन देने से पहले हमने आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक कॉपी की डिमांड की थी, जिसमें ये कॉपी हमको मिली है। इस कॉपी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 2017-18 74,68,553 और 2018-19 6,71,287 रुपये कॉर्पोरेशनला परत वापस गेले होते। आज मुझे ये सवाल पैदा हो रहा है कि निधि जहाँ पर लगने के लिए आया था तो वहाँ अगर काम पूरा होने के बाद बचा हुआ निधि वापस आया तो हम समझ सकते, लेकिन वहाँ जो नागरिक सुविधा होना चाहिए, आज नागरिक सुविधा से लोग वहाँ पे वंचित है। बारिश में हमने वहाँ जाकर लोगों के घरों के हाल देखे। लोगों के घरों के अंदर ड्रेनेज का पानी जो है तो उनके ड्राइंग रूम में, उनके किचन में तक था। लोग सो नहीं पा रहे थे, लोग खाना पका नहीं पा रहे थे। आज वहाँ पे ब्रिज है तो ब्रिज का रास्ता सही नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल है, स्कूल में जाने आने में बच्चे गिर रहे थे। ये सारे हमने हमारे आंखों से देखे।
उसके बाद भी निधि वापस जाता है। तो हम इस घटना का, इस जो भी ये घटना हुई है, इसका हम तीव्र निषेध करते हैं कि ये इस तरीके से निधि वापस आ रहा और नागरिक सुविधा से लोग वंचित है। इस चीज़ का हम जो है तो समाजवादी पार्टी के माध्यम से कड़े अल्फाजों में इसका हम जो है तो निषेध करते हैं। और अब आज हमने उपायुक्त साहब को निवेदन दिया है, उसमें ये डिमांड की है कि वो जो मिसरवाड़ी है नागरिक सुविधा से जो वंचित है, वहाँ पर जल्द से जल्द नागरिक सुविधा दी जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी लोकशाही मार्ग से धरने आंदोलन बहुत जल्द करेगी। आज महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी की ओर से मिसरवाड़ी की नागरिक की समस्याओं से लेकर निवेदन दिया गया। हमारे डिप्टी कमिश्नर निकम साहब, निमाने साहब, इनको निवेदन दिया गया कि आरती नगर मिसरवाड़ी वार्ड क्रमांक 34 मूलभूत समस्या ये थी कि पुलों के जो काम जो थे कि 2018 में 2020 में 1 करोड़ 24 लाख रुपए की निधि निकली थी कि उस वजह से ये काम होगा, लेकिन बस साल पे साल गुजर गए, लेकिन काम कुछ अब तक नहीं हुआ। शेड़के नगर के जो लोग थे, कई पानी से वो पुलों के अंदर से पानी में से या तो किसी रास्ते से, या तो कुछ दिन ऐसे हो कि 2 से 3 दिन ऐसा हो जब पानी आया तो 2 से 3 लोग 3 दिन जो तो घर पर रुके थे, ऐसी परेशानी हुई थी। लेकिन आज हमने जो निकम साहब, हमारे निमाने साहब को जो है तो ये निवेदन दिया गया और उन्होंने कहा कि हम जो है तो वहाँ पर आकर जो है तो देखेंगे। लेकिन हमारे जो महानगर पालिका अस्ति कुमार पांडे साहब से गुजारिश है कि उन्होंने तो कहा देखेंगे, लेकिन आप भी उस महानगर पालिका के एरिया है वो, वहाँ पर आकर आप देखिए तो बहुत मेहरबानी हो जाएंगे। क्योंकि हमने तो बहुत बार वार्ड इंजीनियर को कहा, वार्ड इंजीनियर कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन हम इतनी मेहरबानी होंगी, आप लोगों से गुजारिश है कि महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब से कहा यह है कि आप जो है तो वहाँ पर आकर देखें।